हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम इज हायर देन थोरियम, प्रोक्टाटियम एंड यूरेनियम। तो इसका हमें रीजन बताना है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स तीन दिए गए हैं ये तो है लैंथेनॉइड सीरीज के। तो यहाँ पे आ जाता है सीरियम, PrNND। एंड यहाँ पे हमें ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये एक्टिनॉइड्स के हैं, TH, PA एंड U। तो अब अगर हम इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें लैंथेनॉइड्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा F4F1, 5D1 एंड 6S2। यहाँ पे आ जाएगा 4F2, 5D1, 6S2। यहाँ पे आ जाएगा 4F3, 5D1, 6S2। एंड यही हम एक्टिनॉइड्स की देख ले तो यहाँ पे आ जाएगा 5F1, 6D1, 7S2, 5F2, 6D1, 7S2 एंड ये आ जाएगा 5F3, 6D1, 7S2। ठीक है, तो ये हो जाता है दोनों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो मेन की कॉन्सेप्ट है ये है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज द मेन की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें, इन तीनों की बात करें, तो हमें पता है कि समझ लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड ये सारे शेल्स हैं। तो बीच में हमारा 4f ऑर्बिटल आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो f वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब टूवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट होंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा एटम का। साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो एज अ रिजल्ट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस शेल से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। वेर एज इफ वी टॉक अबाउट एक्टिनॉइड्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो वैलेंस शेल कौन सा है, 7s वाला। ठीक है, तो हमें 7s से निकालना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे भी 5f वाला जो शेल होगा वो उसमें पोर शील्डिंग होगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस शेल 7s है और यहाँ पे क्या था 6s। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है जिसके कारण इज इंक्रीज्ड, एंड डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 7s में, ठीक है, वो लूजली बाउंड हो रहा है, उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो रहा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू ये जो लैंथेनम में लैंथेनॉइड सीरीज में हो रहा था। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजियर हो जाता है एज कंपेयर टू यहाँ से। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड सीरीज की आयनाइजेशन पोटेंशियल से। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।